सो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर की एटम पे लोन पेयर है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और की एटम अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ये वाली स्लाइड अगर आपको याद हो, ये वाली स्लाइड, की एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो तो रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा वाया कॉन्जुगेशन और मेटा डायरेक्टिंग होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिंग एक्टिवेशन वाया इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिंग डीएक्टिवेशन वाया इंडक्टिव इफेक्ट। रिंग एक्टिवेशन अगर इंडक्टिव इफेक्ट से होगा तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और रिंग डीएक्टिवेशन वाया इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। जब भी रिंग एक्टिवेट होगी तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जब भी रिंग डीएक्टिवेट होगी तो मेटा प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज ऑल वी हैव डन। ये एक स्लाइड है, देखो जरा, इसमें मैंने एक चीज को हाईलाइट कर रखा है, डोनेशन बाय कॉन्जुगेशन एंड विड्रॉल बाय इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि ये कॉमन चीज है, जैसे अगर हम लोग अमीन्स की बात करें, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट कर रहा था। फिर जब मैंने नाइट्रोजन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया था, उसका अमाइड बना दिया था, तो मैंने ये बताया था कि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट कम इसलिए बनेगा। उसके दो कारण होते हैं, एक स्टीरिक इफेक्ट और दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कि नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच भी रहा है। लेकिन ये एक कंपैरिजन वाली बात है, नाइट्रोजन अगर है तो उसका लोन पेयर रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और विड्रॉल वाया इंडक्टिव इफेक्ट को सुपरसीड करेगा। लेकिन जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर हम हैलोजन लगाते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, उस केस में बड़े एनॉमलस रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे जरा ये सामने जो एक रिएक्शन लिखी है, ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। किसी भी अगर हम हेलो अरीन को, हेलो अरीन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग और उस पे, ठीक है, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, हेलो अरीन। जब भी हम हेलो अरीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करते हैं, जैसा आपकी देखें ये मैंने नाइट्रेशन कराया है, ठीक है, तो नाइट्रेशन करा रहे हैं तो हमें ऑर्थो भी मिल रहा है, मेटा भी मिल रहा है और पैरा भी मिल रहा है। अब अगर सिर्फ ऑर्थो और पैरा मिलता तो हम ये समझ सकते थे कि सिर्फ एक्टिवेशन के कारण मिल रहा है, लेकिन इसमें मेटा भी मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस लग रही है, रिंग एक्टिवेट भी की जा रही है और रिंग डीएक्टिवेट भी की जा रही है, ठीक है। अगर हमें कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो यहाँ पे ये पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, फेनिल ग्रुप, फ्लोरोबेंजीन, ऑर्थो। अगर हम रिलेटिव इंटेंसिटीज को देखें, रिलेटिवली देखें, तो ऑर्थो 13% मिल रहा है, मेटा 0.6 मिल रहा है और पैरा 86 मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्स इन परसेंटेज, ठीक है। क्लोरो में देखें तो 35% ऑर्थो, 64% पैरा और 0.9% मेटा। जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, मेटा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक रिलेटिव रेट दे रखा है बेंजीन से। देखिए अगर आप रिलेटिव रेट देखो, सभी का बेंजीन से रिलेटिव रेट कम है, तो ये क्या सजेस्ट करता है, बताओ जतिन सानी, अगर नाइट्रेशन या कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, रिलेटिव रेट बेंजीन से कम है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि सर, बोलो सर के आगे बोलो, तुम बताओ मुस्कान, कि अगर किसी एरोमेटिक सिस्टम का, जैसे कि हेलोअरीन्स है, इनका रिलेटिव रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से कम है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? सर उनकी एनर्जी ज्यादा है। तुम पागल हो। अदिति तुम बताओ, अप्लाई लॉजिक। सिंपल सी बात है, मैंने बार बार बताया है कि अगर बेंजीन से रिलेटिव रेट, जैसे फिनॉल का, बेंजीन एनिलीन का जो रिलेटिव रेट था वो 10 की पावर 14 था,
बहुत ज्यादा था क्योंकि रिंग हाईली एक्टिवेटेड थी। और अगर रिलेटिव रेट कम आ रहा है तो इसका मतलब रिंग डीएक्टिवेटेड है। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। अगर रिलेटिव रेट बेंजीन से कम आ रहा है तो उसका मतलब बेंजीन से कम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। And this fact suggests that the ring has become deactivated towards electrophilic aromatic substitution. Okay, and still we are getting ortho and para product. तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि रिंग एक्टिवेट भी है। तो देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट। रिंग जो है वो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाईली डीएक्टिवेटेड है, और रिंग जो है हैलोजेंस पे पड़े लोन पेयर के कारण एक्टिवेटेड है और डायरेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 की पॉइंट्स लिखे हैं। पहला की पॉइंट है कि all halobenzenes react more slowly than benzene itself. You know the fact, क्यों? क्योंकि उनपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंसी शो कर रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स अटैक। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट, अनलाइक द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएक्टिवेटिंग होने के बाद भी हैलोजेंस जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दैट इज वेरी फ्यू मेटा नाइट्रेटेड प्रोडक्ट्स आर फाउंड। मेटा प्रोडक्ट बन रहा है बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बन रहा है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो रिलेटिवली जो है मेटा प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है। देखिए कितना कम बन रहा है, रिलेटिवली देखो कितना कम बन रहा है। इस वाले सेक्शन को देखो, 0.6 है, 0.9 है, 0.9 है, 1.3 है, बट रिलेटिव मेटा प्रोडक्ट तो कम बन रहा है, लेकिन बेंजीन से रिएक्शन कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है। तो ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट्स जो है ना बड़े कंफ्यूजिंग है। तो उसका आंसर यही है कि बेंजीन पे जो हैलोजन लगा है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वाया कॉन्जुगेशन और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। लेकिन जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होने के कारण वो रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर रहे हैं वाया सिग्मा बॉन्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिलेटिव रेट है बेंजीन से बहुत कम है। अब हम थोड़ा सा और डेटा देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने इस चीज को समराइज कर दिया है। द ओनली वे दिस मेक्स सेंस, ये दो बातें कि रिलेटिव रेट जो है वो बेंजीन से बहुत कम है, पहली बात, और दूसरी बात कि मेटा मतलब रिलेटिव रेट कम होने के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो द ओनली वे दिस मेक्स सेंस इज इफ देयर आर टू ऑपोजिंग इफेक्ट्स। दो ऑपोजिंग इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बाय इंडक्शन। तो दीज आर द टू इफेक्ट्स व्हिच एक्ट एडिटिवली। एडिटिवली का मतलब एक साथ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें दोनों इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रिंग डीएक्टिवेशन दिखने को मिल रहा है, वो हमें इस बात से मालूम पड़ रहा है कि बेंजीन से स्लो रिएक्ट कर रहे हैं, और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि वो रिंग एक्टिवेटेड भी। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरे तरीके से कहेंगे कि बेंजीन पे जो हैलोजन लगा है उसके ऊपर जो लोन पेयर लगा है वो सिर्फ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, लेकिन बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है वाया इंडक्टिव इफेक्ट वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसीलिए सारे हेलो अरीन्स, सारे हेलो बेंजीन्स बेंजीन से बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे। मूविंग अहेड, ये देखिए, ये अब इन दोनों की कहानी आपको याद है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। उसका कारण होता है कि ये इनके ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बन से बहुत इफेक्टिवली ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि वो सेम पीरियड के हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का साइज है रिलेटिवली सेम है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास पे एक बात बताई थी कि क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके बताया था, अभी भी हमने ये समझा है कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में है, जो कि बड़ा ऑर्बिटल है, तो इफेक्टिव ओवरलैप जो है वो कम होगा। ऐसा ही ब्रोमीन के साथ होगा, ऐसा ही आयोडीन के साथ होगा। तो फ्लोरीन के साथ क्या है भाई? फ्लोरीन का तो लोन पेयर मैचिंग होगा ना साइज का,
अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूं, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए एक्स है, और मैं इस एक्स को मान लेता हूं क्लोरीन। मैंने कहा था कि इसका ऑर्बिटल का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था। हम लोग इसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है। इसी कारण से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग नहीं होते, क्योंकि इनके बीच का ओवरलैप बहुत अच्छा नहीं है। एक बड़ा एक छोटा है, अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाएगा ऑर्बिटल्स में। लेकिन अगर मैं उसी हैंड पे सपोज करिए ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, इसे इरेज करता हूं। अगर उसी हैंड में मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो मैचिंग साइज का होता है, या नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो मैचिंग साइज का होता है, तो वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो जाते हैं। अब फ्लोरीन तो बीच की कहानी हो गई ना भाई, फ्लोरीन भी अपने पीरियड का उसी पीरियड में आता है, फ्लोरीन भी सेम पीरियड में आ रहा है, तो फ्लोरीन का भी ऑर्बिटल जो है कंपेरेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं कि जो फ्लोरोबेंजीन है वो बेंजीन से बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइज को बेसिक मान के कहानी को प्रोसीड करेंगे, तो फ्लोरीन जो है वो तो वैसी ही रिएक्टिविटी शो करना चाहिए था जैसी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शो कर रहे थे। ये और समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई क्लोरो ब्रोमो आइडो का तो समझ में आता है कि उनका एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पा रहे। लेकिन फ्लोरीन की तो कहानी वैसी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी, तो उन्हें तो इफेक्टिवली ओवरलैप करना चाहिए था और वेरी तेज रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन देनी चाहिए थी, बट नहीं। तो फिर से वही बात है, आप ना भूलें फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो फ्लोरीन ही, ठीक है। तो आप सोचिए, भले ही ऑर्बिटल साइज मैच हो सकता था और इफेक्टिव ओवरलैप होने के कारण हमें स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन मिल सकता था, बट फिर भी फ्लोरीन की हाई, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उसने ओवरऑल रिंग को डीएक्टिवेट किया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब दो चीजों की बात हो तो हमेशा कंपैरिजन आता है, और कंपैरिजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भी था। अब याद कीजिए कि नाइट्रोजन का रिंग एक्टिवेशन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा था। क्या कारण बताया था अदिति हमने? ये वाली स्लाइड अगर याद हो आपको, कि ऑक्सीजन का जो एक्टिवेशन था वो नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा था, नाइट्रोजन का एक्टिवेशन जो है ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वाली स्लाइड, ये थी स्लाइड, ये देखो, फिनॉल जिस कंडीशन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा था, उसी कंडीशन में एनिलीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा था। इसका कारण क्या बताया था मैंने? इसका कारण बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो अपना डोनेशन ऑक्सीजन से ज्यादा बेहतर दे पाएगा। तो ये चीज फ्लोरीन पे भी अप्लाई होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि वो कॉन्जुगेशन को बिल्कुल सुपरसीड कर जा रहा है, कॉन्जुगेशन को बढ़ने ही नहीं दे रहा आगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए इसमें डेटा में पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, और ये देखो डेटा सजेस्ट भी सही कर रहा है। अगर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं तो पैरा ज्यादा मिल रहा है। वही कारण है कि ऑर्थो जो है फ्लोरीन के जस्ट बगल में, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट कम मिलेगा, बट रिलेटिव रिएक्टिविटी तो बेंजीन से बहुत कम है। तो इसका मतलब बेंजीन का इंडक्टिव इफेक्ट उसके कॉन्जुगेशन इफेक्ट को सुपरसीड कर रहा है। दिस इज ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन, और ये चीज आपको आपके जहन में समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे की कहानी ये है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने लिख रखा है पूरा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, आई हैव रिटन एवरीथिंग इन दिस स्लाइड। यू कैन गो थ्रू इट, हैव अ लुक एंड सी ऑल दोज एक्सप्लेनेशंस दैट आई हैव गिवन यू, ओके। ये सिर्फ आपके लिए लिख रखा है, मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ फिर भी।
The halogens has 3 lone pairs, one of which may conjugate with the ring just like phenol or aniline. Yet the conjugation is much less good than in phenol or aniline for 2 reasons. अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की जाए तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइज बहुत बड़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिंग एक्टिवेट नहीं कर पा रहे. और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसके मैचिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने के बाद भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कॉन्जुगेशन इफेक्ट को सुपरसीड कर रही है. ठीक है, हैव अ लुक ओवर दिस. ठीक है, अब मैं बोलता हूं, पता नहीं तुम लोग देखते हो कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो. ठीक है, अब ऑफलाइन होता सिस्टम तो फिर मैं ज्यादा बेहतर क्रॉस चेक कर पाता, बट ये जिम्मेदारी अब आपकी है. अगर मैं आपको कोई डेटा दे रहा हूँ, कोई नोट्स दे रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप उसे घर पे दोबारा पढ़िए. नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक एनी डाउट? हाँ सर, उसमें आगे कहते हैं फ्लोरीन का पैरा प्रोडक्ट फ्लोरीन से ज्यादा था, है ना? देखते हैं, आइए डेटा पे आइए. हाँ, फ्लोरीन का पैरा प्रोडक्ट फ्लोरीन से ज्यादा है. नहीं नहीं, ओके, इस कंपेयर करोगी तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से बहुत ज्यादा है ना. हाँ, तो सर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो इंडक्टिव है, तो थर्ड कार्बन तक मैक्सिमम जाता है, और क्लोरीन जो है फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थर्ड कार्बन पे तो फ्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए ना आई का, तो पैरा कम नहीं बनना चाहिए. नहीं, तो फोर्थ कार्बन हो गया ना. द कार्बन हैज बीन बिकम फोर्थ कार्बन. सी 1 2 3 एंड 4, पैरा इज द फोर्थ कार्बन. और डेटा सही तो आ रहा है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो है वो पैरा पे ऑर्थो पे ज्यादा दिख रही है ना. ऑर्थो का प्रोडक्ट कम बन रहा है. भाई मैंने आपको ये वाली स्लाइड पढ़ाई थी, याद कीजिए. एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड, एवरीथिंग आई हैव गिवन. ये वाली स्लाइड याद है, सिलेक्टिविटी बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की सिलेक्टिविटी दो कारणों से आ सकती है, एक स्टीरिक इफेक्ट और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट. स्टीरिक इफेक्ट पिक्चर में नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर जाएगा. चाहे स्टीरिक इफेक्ट हो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, दोनों ही इफेक्ट जो है ऑर्थो को हमेशा पैरा से कम बताएंगे. अगर स्टीरिकली ये पोजीशन हिंडर हो जाएगी जैसा कि स्लाइड में बना है, अगर स्टीरिकली पोजीशन सेकंड वाली पोजीशन हिंडर हो जाएगी तो ऐड ऑन कर ही रही है कि भाई यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल ना लग पाए. और ऊपर से अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी जुड़ जाएगा तो भी वो अपोज करेगा. तो आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कोई ग्रुप है तो पैरा प्रोडक्ट मैक्सिमम बनता है. सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बना था. कौन सी जगह थी वो? एक जगह ऐसी थी जहां पे पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बना था पैरा प्रोडक्ट से. वो जगह थी ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाली, ये वाली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाली. क्योंकि उसमें जो है यहाँ पे एक एडिटिव इफेक्ट मिल रहा था कि जो फिनॉल का OH था वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से इंटरैक्ट कर रहा था, और जब इंटरैक्ट कर रहा था तो अपनी बगल वाली पोजीशन में लगा ले रहा था. ऐसा ही तब था जब हम लोग ने कोलबेस रिएक्शन पढ़ी थी. देखो कोलबेस रिएक्शन में भी ये इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला. तो कोलबेस रिएक्शन में भी जो O- है या जो Na+ है वो आसपास विसिनिटी में बना रहता है ऑर्थो पोजीशन की. तो Na+ इनकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन. तो यू हैव अ जस्टिफाइड एंड लॉजिकल रीजन फॉर एवरीथिंग. ठीक है, ऑल यू नीड टू हैव, यू हैव टू अप्लाई दिस कि भाई ये कारण ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो फ्लोरीन एक बहुत छोटा एटम है, तो उसमें जो है उसके में स्टीरिक इफेक्ट जैसी कोई बात ही नहीं आएगी. वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को स्टीरिकली हिंडर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो ऑर्थो से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस खींच लेगा. तो ओवरऑल जो है इलेक्ट्रोफाइल कोशिश करेगा कि भाई पैरा पे ही चले जाए. ठीक है, लेकिन रिलेटिव रेट फिर से वही बात है कि रिलेटिव रेट तो बेंजीन से कम होगा क्योंकि ओवरऑल रिंग डीएक्टिवेटेड है. द रिंग इज डीएक्टिवेटेड ओवरऑल, एंड यू कैन सी दिस फ्रॉम द डेटा. एंड हियर वी हैव द डेटा. You can see that fluorobenzene reacts 0.18 times than benzene. मतलब बेंजीन से 0.18 टाइम्स फास्टर है, मतलब बहुत स्लो जा रही रिएक्शन. ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू 18/100. ठीक है,
अगर हम बेंजीन को 100 टाइम्स माने तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरोबेंजीन जो है वो 18 टाइम्स जाएगा, इतना फर्क है। ठीक है, दिस इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ये इंपॉर्टेंट चीज आज हम ये देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में भी मैं ये बात कर रहा था कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं बेंजीन रिंग पे। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। क्या हम रिंग पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं? इसके बाद करा कुछ भी सकते हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि अगर हम बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दें तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि बेंजीन को हद से ज्यादा डीएक्टिवेट कर दें, इतना ज्यादा डीएक्टिवेट कर दें कि हम उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा पाए। ठीक है, बट ये काम अकेले नहीं होगा, हमें बेंजीन पे कई सारे ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के बाहर निकाल लें। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से खींच के बाहर निकाल लेंगे तो अब तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस सेंटर पे करा सकते हैं जिस सेंटर पे हैलोजन लगा है। बहरहाल इस पे आएंगे। मेन हेडिंग पढ़िए क्या है आज की। हेडिंग है 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स मे कॉपरेट और कंपीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर बेंजीन रिंग पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, वो या तो एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड करेंगे जिसे हम एडिटिव इफेक्ट कहेंगे, या वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे जतिन साहनी, why your video is switched off? Should I remove you from the class? Jatin Sahni. Okay, I think I have to Yes, remove sir. him. I am removing you from the class. सर वो मेरा सर मेरी पूरा नेट ही नहीं चल रहा सर, हम क्या करें सर? अभी तक तो चल रहा था। स्विच ऑन कर वीडियो तुरंत। कर दे रहे सर। ओके, तो कंपटीशन ऑन कॉपरेशन, अब इसको हम जरा एक लाइवली एग्जांपल से समझते हैं कॉपरेशन पे। अब मान लो जतिन साहनी जो है वो स्कूल में बहुत शैतान है, तो अब शिवांश और प्रतीक जो हैं एक दूसरे के दोस्त हैं, तो दोनों दोस्त मिलेंगे और इसको कूट देंगे। दिस इज कॉपरेशन, दिस इज कॉपरेशन। प्रतीक हैज कोऑपरेटेड विद शिवांश and has superseded Jatin because both of them has same orientation कि जतिन को कूटना है। बट ऐसा भी हो सकता है, मान लो शिवांश जतिन का दोस्त है और प्रतीक नहीं है, नाउ प्रतीक एंड शिवांश विल कॉम्पीट। एक कह रहा है कि कूटो, एक कह रहा है ना कूटो। अब उसमें जो जीत जाएगा वो रिजल्ट होगा। मान लो शिवांश जो है वो जीत गया प्रतीक से, तो प्रतीक को भी कूटेगा और जतिन को भी कूटेगा। तो दिस इज द स्टोरी। अगर बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप लगे हों तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कॉपरेट भी कर सकते हैं कि भाई आओ अच्छा यहीं पे जुड़ जाओ आके, और वो एक दूसरे से कॉम्पीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। आप जानते हैं ये कैसा है? विच टाइप ऑफ ग्रुप इज दिस? बोलो सर एक्टिविटी, बोलो यार। एक्टिवेटिंग। आगे भी बोलो, एक और पूरा होता है रिंग एक्टिवेटिंग, आगे एंड कैसा होगा ये? इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। गवार अभी तक सीख नहीं पाया है। रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, इसकी की एटम कौन है यहाँ पे? हु इज द की एटम? इसमें तो की एटम ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कैसा इफेक्ट, ये कैसा है, ये कैसा ग्रुप होगा? सर बोलो। डीएक्टिवेटिंग। हाँ, रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड बोलो भाई, मेटा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। वेरी गुड। तो देखो जरा कितनी बढ़िया कहानी है। ये OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये है ना, ये CHO ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके लिए मेटा पोजीशन है ये। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ? कोऑपरेटिव इफेक्ट हुआ या कॉम्पिटिटिव इफेक्ट हुआ? कोऑपरेटिव हुआ। कोऑपरेटिव हुआ। सो इज द रिजल्ट। आप देखिए हैलोजन जो है वो OH की ऑर्थो पोजीशन पे लग गया है और CHO की कौन सी पोजीशन पे लग गया? मेटा पोजीशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन। आई बात समझ में? मुस्कान तुम्हें समझ में आई बात? ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? शिवांश तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। जतिन? एक बार फिर से बता दीजिए कॉपरेशन वाला। कॉपरेशन का मतलब अगर इफेक्ट्स आपस में ऐड ऑन करें, OH और ये लगा है CHO, ठीक है, ये CHO आप जानते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये तो मैंने बता दिया क्यों। यस सर, यस सर। इस CHO के लिए मेटा पोजीशन यही है, ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है। और ये OH जो है रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या पैरा पे तो लगेगा नहीं क्योंकि पैरा पे तो CHO लगा इसके, तो ऑर्थो बचा, तो इसके लिए भी ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट डायरेक्टिव है और इसके लिए भी ऑर्थो मेटा पोजीशन डायरेक्टिव है। जो OH के लिए ऑर्थो है वो CHO के लिए मेटा है, और OH ऑर्थो डायरेक्टिंग है और CHO मेटा डायरेक्टिंग है, तो दोनों का कॉपरेशन हुआ ना। एक ऐसी पोजीशन है जो CHO के लिए मेटा है और OH के लिए ऑर्थो है, OH ऑर्थो डायरेक्टिंग है और CHO मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये कॉपरेशन हुआ ना, है ना। अब अगला एग्जांपल देखो जरा, अगला एग्जांपल देखो जरा। अब हमें ये बताओ ये कैसा है, Me कैसा ग्रुप होता है? कम ऑन टेल मी, बोलो। एक्टिवेटिंग, हाँ, रिंग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी चाहिए आपको, रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, ये भाई कैसा है, ये बताओ क्या है? रिंग एक्टिवेटिंग। ये भी रिंग एक्टिवेटिंग, ये तो वही है ना, रिंग एक्टिवेटिंग है, रिंग एक्टिवेटिंग। अब आएगी कहानी, ये भी कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इन दोनों में फर्क है, दोनों ही एक जैसे नहीं है, दोनों में एक फर्क है, बताओ क्या फर्क है? सर Me ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है वो एक्टिविटी। वाया इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मत बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट बोलो, वाया इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कैसा है भाई अपना? वाया कॉन्जुगेशन। वाया कॉन्जुगेशन। अब बताओ जरा, जब बात कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की हो तो कौन जीतता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जीतता है। पहले देखते हैं कि क्या कहानी होती है इसके लिए। और ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये होगी, ठीक है। ये क्योंकि एक दूसरे की पैरा पे है तो पैरा का तो कोई सवाल नहीं उठता। इस Me के लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। तो अब दोनों अपोजिंग इफेक्ट्स हैं, एक कह रहा है कि ग्रीन वाले एरो की तरफ लगो और एक कह रहा है कि ऑरेंज वाले एरो की तरफ लगो। तो अब प्रोमिनेंसी की बात आएगी। जो ऑरेंज वाला एरो है वो Me ग्रुप के लिए है, और Me जो रिंग को एक्टिवेट करता है वो वाया इंडक्टिव इफेक्ट करता है, और जो ग्रीन वाला है वो NH के लिए है, और NH जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है वो वाया कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो जब कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो तो कौन जीतेगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। देखो आंसर वही मिला है, ब्रोमीन वहां पे लगा है जो
पोजीशन थी किसकी, जो पोजीशन थी NH वाले, NH के रिस्पेक्टिवली मिला है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंपटीशन। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? कॉपरेशन एंड कंपटीशन समझ में आया? Yes, sir. If we have two groups and they can direct the incoming electrophile at a same position, then those two groups will show cooperative effects towards electrophilic aromatic substitution. And if we have two groups who directs the incoming electrophile on two different positions, then in such a case a competition will occur and the substitution of electrophile will happen according to the most prominent group. The case is this, you can see that methyl group and NH group both are ortho-para directing, both are activating, but one activates the ring via inductive effect and one activates the ring via conjugation. But you know that conjugation is more prominent than inductive effect, so the answer will proceed with the conjugation effect. Okay, this is the most important slide. ये बहुत important slide है, बहुत important slide है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो मैंने ये explain किया और example लेके। सर हाँ, कौन बोला? सर वो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताओ, रुको मैं पीछे स्लाइड पर, just wait a minute. Yes, पूछो। सर ये दो इफेक्ट तभी लगेंगे जब फंक्शनल ग्रुप आमने सामने लगे हों बेंजीन रिंग में। ऐसा नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। अगल बगल भी लगा दो ग्रुप, अगल बगल लगा दो, उसके बाद देखो किसका कौन सा इफेक्ट आ रहा है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, चलो अभी मैं दिखाता, वैसे एग्जांपल थे बट तुमने पूछ लिया तो अभी पहले ही दे देता हूँ एग्जांपल। अब मान लो एक बेंजीन रिंग हम लेते हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ठीक है, ये A है और ये B है, मैंने एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, चेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं इसे ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? इसके लिए मेटा पोजीशन ये है A के लिए और B के लिए ऑर्थो पोजीशन ये है। एडिटिव इफेक्ट हुआ ना, है ना? The groups can be at any position relative to one another. आई बात समझ में? और सर अगर दोनों मेटा हुए तो फिर वो देखेंगे कौन सा ज्यादा। Let's see what will be the result. इमेजिन करो ना, ये लो, बहरहाल अगला एग्जांपल यही था, एक दूसरे की मेटा पोजीशन। आपने पूछ लिया तो बस एक बार देख लेते हैं। अब मान लो ये है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्या है, मेटा है और ये ऑर्थो पैरा है, तो बताओ कहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन? सर जो इसके लिए मेटा ये है, अब इसके लिए ऑर्थो ये है, ठीक है, बी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ऑर्थो है इसके लिए, बी के लिए, ये ए के लिए मेटा है और ये बी के लिए पैरा है। तो बताओ कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा? इस वाली पोजीशन पे होगा। हालांकि बी के लिए दो पोजीशंस और हैं, आप याद कीजिए जब भी मेटा डायरेक्टिंग कोई ग्रुप होता है तो रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है, और डीएक्टिवेशन में हमेशा एक्टिवेशन सबसीड करता है, जीतता है, क्योंकि एक्टिवेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? अगला एग्जांपल वही है, आई विल शो यू दैट। देखिए, सी दिस इज द एग्जांपल। पहले जो ऊपर लाइन लिखी है उसे पढ़िए। व्हेन लुकिंग एट एनी कंपाउंड वेयर कंपटीशन इज एन इशू, इट इज सेंसिबल टू कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पहले एंड देन स्टीरिक इफेक्ट्स। जो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये वाला,
इसमें ये वाली पोजीशन पे भी आ सकता था इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल इस वाली पोजीशन पे आता तो ए और बी के बीच में घुसना पड़ता, तो घुसने का मतलब है उसको स्टीरिक इफेक्ट्स मिलते। लेकिन ये वाली जो बी, अच्छा आप जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन से ज्यादा हमेशा पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो ऑर्थो ये भी है बी के लिए, बट पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा की जब चॉइस होती है तो पैरा ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इस वाली ऑर्थो पे क्यों कम बनेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में घुसना कठिन है, तो स्टेरिक इफेक्ट की बात आ जाएगी। तो जब भी कंपटीशन की बात हो, व्हेन लुकिंग एट एनी कंपाउंड वेयर कंपटीशन इज एन इशू, इट इज सेंसिबल, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये माने पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखें कि कौन रिंग एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग है, और फिर स्टीरिक इफेक्ट देखें, ठीक है। अब फिर मैंने